तो गाइज फिर से लौटा हूँ एक और डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। आज की कहानी एक मशहूर एक्टर शाहरुख खान, जिसे हम बॉलीवुड का बादशाह कहते हैं, उन पे ये कहानी है। और ये 100% सच्ची कहानी है। ये कहानी को आप लास्ट तक सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि डर, भूत की दुनिया ये क्या है। ये कहानी मैं दावा करता हूँ कि आपको रूह तक की हिला कर रख देगा। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी खुद शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा है। वो इंटरव्यू से मैंने ढूंढ करके उनकी पूरी बातें सुन करके ये कहानी बनाई है। ये कहानी कितना % सच है वो आपको लास्ट तक जब कहानी में बने रहोगे तो आपको खुद ही पता चले जाएगा ये कहानी कितना सच है और कितना झूठ। एक नई भूतिया दुनिया में जाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। इस चैनल में बहुत डरावनी एक सच्ची घटना और एक एक्टर पे नहीं, हज़ारों एक्टर पे कहानी आने वाली है। और अभी तक 20-30 कहानी अपलोड हो चुकी है। टारगेट हमारा है इंडिया के सारे एक्टर और सारे यूट्यूबर के रियल स्टोरी ढूंढ करके हम बनाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते कहानी को। जल्दी से आप कान में हेडफोन लगा लो ताकि आपको डिस्टर्ब ना कर पाए और आप इस ऐसी दुनिया में प्रवेश कर सको, उस कहानी को फील कर सको जो 100% सच है और जिसको शाहरुख खान ने भी फील किया है। तो चलो चलते हैं। ये कहानी है मिर्ज़ापुर NH रोड 307। ये कहानी शाहरुख खान के उस दिनों की है जिस समय शाहरुख खान की शायद 1 या 2 ही पिक्चर रिलीज हुई थी। कोई बड़ा फेम नहीं मिला था शाहरुख खान को। अभी भी लोग नहीं पहचानते थे। बहुत छोटी पिक्चर में हम बोल सके तो बस उनको एक साइड रोल मिला था पिक्चर में। साइड रोल 2 पिक्चर में मात्र रोल मिला था, वो भी साइड रोल। कोई पहचानता नहीं था शाहरुख खान को। वो दिल्ली में रहते थे तो दिल्ली से मुंबई जाना ऑडिशन के लिए, वहाँ दौड़ भाग काफ़ी उन्होंने किया। शुरू में उनका तो एक आदत बन गया था यहाँ से कभी वहाँ जाना। या हम ये तो जानते हैं कि शाहरुख खान की एक काफ़ी बड़ी स्ट्रगल रह चुकी है। पर क्या आपको ये पता है कि उन दोनों जिस समय उनकी जो दौड़ भाग चल रही थी एक एक्टर बनने के पीछे, उसी दौरान एक ऐसी घटित कहानी जिसे हम कोई नहीं जानते, हमें किसी को नहीं पता है, पर आज उसका पर्दाफाश वो कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। शाहरुख खान मिर्ज़ापुर गांव के जो साइड से 307 NH रोड गुजरी है, उसी रोड से मुंबई जा रहे थे। बीच में काफ़ी लंबा जंगल था। जंगल में आपको कहीं ना होटल मिलेगा देखने को, ना कुछ। शाहरुख खान भी युवा थे उस समय। आइए जो बात हो रही है ये 2001 या 2 की बात हो रही है, जब शाहरुख खान कभी दिल्ली कभी मुंबई, दिल्ली में तो उनका घर ही था पर वो मुंबई के लिए और दौड़ा करते थे काफ़ी ज़्यादा, कि छोटा सा भी छोटा रोल को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसी दौरान एक दिन मिर्ज़ापुर गांव से जो बगल वाली जंगली है, मिर्ज़ापुर गांव जंगलों के बीचों बीच है, उसके बगल से NH रोड 307 गुजरी है। शाहरुख खान भी एक बस से बैठ करके, रात का टाइम था, करीबन रात के 1:30 बज रहे थे। वह दिल्ली से निकल चुके थे शाम को ही, पर मिर्ज़ापुर की जंगलों में पहुंचते पहुंचते रात के 1:30 बज चुके थे। शाहरुख खान बस पे हैं। बस वहाँ नहीं रुकती है क्योंकि वहाँ पे ना ही कोई होटल था, ना कुछ खाने पीने का सामान, ना ही कुछ और वस्तुएं बिके करती थी। जो NH रोड का जो सफ़र था रोड का, वो करीबन 45 से 50 किलोमीटर पूरा खाली था, पूरा खाली इलाका। बीच में कोई भी जंगल, पूरा जंगल था। जो 45 से 50 किलोमीटर की जो रास्ते थी उसके अगल बगल हम बोले सिर्फ जंगल, काफ़ी आगे तक जंगल। बीच में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली, बस सुनसान रात को सन्नाटे में, ठंड के दिन थी, बस चले जा रही है। रोड पूरा खामोश शांत, पत्ते तक भी नहीं हिल रहे जंगल में। शाहरुख खान सामने वाली जो खिड़की है उस खिड़की पे बाहर की ओर मुंह देख करके
ठंडी ठंडी हवा के मजा ले रहे हैं और बैठे हुए हैं। शाहरुख खान खिड़कियों से बाहर देख रहे जंगल की ओर कि क्या जंगल की माहौल बन रखा है। एक शांत माहौल, ये न पंछियों तक क्या चू न चा, क्या था ये। जबकि जंगल में रात को कई सारी पंछियों की आप सुनते आवाजें, पर वो जंगल जो था ना मिर्जापुर वाला, वो बिल्कुल ही शांत था। शाहरुख खान को थोड़ा आश्चर्य लगा, पर बस में और भी लोग थे, वह चुपचाप बैठे रहे। उन दिनों शाहरुख खान के पास ना मोबाइल नहीं हुआ करता था, उनके पास बटन का फोन भी नहीं था शाहरुख खान के पास। वह चुपचाप बस में बैठे हुए उनके टाइम पास करने के लिए वो खिड़कियों से कभी बाहर देख रहे थे कि वही अंदर देख रहे थे। बस में ऑलमोस्ट सारे लोग सो चुके थे। शाहरुख खान वो जंगल को घूरे जा रहे हैं। उनको यह एक अलग भावना मन में जागरूक था कि एक ऐसी सफ़र पे वो निकल चुके हैं कि फिल्मी दुनिया जाना है, और साथ ही साथ एक चीज़ और भी सफ़र उनके पास, एक और नया सफ़र जुड़ चुका था, ये मिर्ज़ापुर का जंगल। उनको ये जंगल ऐसी अपनी ओर आकर्षित कर रही थी जैसे वह बस में नहीं जंगल के गोद में जा रहे हैं। जंगल और भी आगे घना होता जा रहा है, पूरा अंधेरा, जो बस के लाइट से, फ्रंट लाइट से, जो आगे के रास्ते जो लाइट से ग्लो हो रही थी, दिख रही थी, और रोड बिल्कुल ही सन्नाटा, बिल्कुल भी एक व्यक्ति तक नहीं दिख रहा था, ना ही रोड के अगल बगल छोटी सी भी कोई दुकान नहीं थी। जंगल का काला अंधेरा उनको अजीब सा महसूस करा रहा था, और क्या करा रहा था पता नहीं, पर कुछ अजीब सा ही फीलिंग हो रही थी उनके दिमाग में, मन में, जो उनके मन को हलचल पैदा कर रहा था। बस में ऑलमोस्ट सबके सब सोए हुए हैं, बस शाहरुख खान एकमात्र वही जाग रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद बस की जो एक टायर होती है वो ऐसे लगी जैसे कि शायद हवा निकल गई, बस एक साइड हल्की से झुकी थी। कंडक्टर ने बोला कि बस ड्राइवर को बोला कि सर जी रुको रुको रुको। जब रुको रुको इतना ही आवाज़ में सारे लोग बस के उठ गए। सारे लोग उठ के देखने लगे क्या हुआ। ड्राइवर ने बोला हाँ तो बस एक काम कर, रुक कर देख लो कि आगे को शायद प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ टायर में हवा वगैरह निकल गया होगा। तो ड्राइवर बोला ठीक है। तो ड्राइवर भी उतरा और कंडक्टर भी साथ उतरे और बोले, बस वाले को सबको बोला, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप लोग बस से ना उतरे, हम देख लेते हैं। तो कंडक्टर और ड्राइवर दोनों उतर के देख रहे। तो सही में जो आगे की जो टायर थी, तो उनकी में एक टायर में हवा निकल गई थी, आधा हवा था, इसी कारण बस थोड़ी झुकी झुकी थी। तो एक खतरा थोड़ा था कि जो हैंडल काटना था वो थोड़ी दिक्कत पड़ रही थी, और झुकी भी थोड़ी सही नहीं थी, एक्सीडेंट का डर बना रहता था। तो बस में सब लोग बैठे हुए थे। अब उनकी एक अलग ही बात चल रही थी, क्या होगा, हम टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी तरह शाहरुख खान भी अपने मगन में सोच रहे थे। तभी ड्राइवर बोलता है कि एक काम करते हैं, धीरे धीरे हम बस निकालते हैं, क्योंकि घना जंगल है, हम यहाँ टायर नहीं चेंज करेंगे, टायर अगर खोल देते हैं और ये जंगल भी सन्नाटा है, अगर चोर डकैत की आशंका बन सकती है, तो नहीं, हम धीरे धीरे बस चलाते पर चलाएंगे ताकि कोई बस पे चढ़ ना पाएगा। हम रोकते हैं, टायर खोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जंगल से निकल के हम ये तुरंत टायर चेंज करेंगे, पर अभी टायर नहीं चेंज करेंगे। ये बात पे हम पूरे जितने बस में थे, मतलब बस पे जितने लोग थे, शाहरुख खान और सारे लोग सारे सहमत थे इस बात के। उसके बाद ड्राइवर बोला ठीक है जल्दी जल्दी चलते हैं। वापस कंडक्टर चढ़ा, सब लोग चढ़े, सारे लोग बस पे चढ़े, कंडक्टर भी चढ़ा। आगे बस जाते जाते तो वापस गाड़ी से नीचे उतरे जो थे, वापस ड्राइवर कंडक्टर गाड़ी पे आते हैं और कहते हैं ठीक है चलते हैं जल्दी से, गेट वापस बंद करते हैं। और उनकी बात चल रही थी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, पहुंच जाएंगे। पर उसमें बैड लक ये था कि गाड़ी कुछ देर ही चलती, करीबन 1 किलोमीटर की चली और गाड़ी की पूरी हवा निकल गई टायर की, और पूरी गाड़ी झुक गई थी आगे साइड। तो लास्ट में ड्राइवर को टायर चेंज करने के लिए रुकना पड़ा और वो रुक गए। शाहरुख खान क्या धीरे धीरे गाड़ी के जो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग गया था, आधे घंटे का आसपास गैप हो गया था गाड़ी खड़े, तो सब लोग धीरे धीरे उतरने लगे। एक दो कोई ये टॉयलेट के लिए उतर रहा है, कोई फ्रेश होने के लिए उतर रहा है, सब धीरे धीरे उतर रहे थे। तो शाहरुख खान भी उतर गए और सब रोड पे ऐसे अगल बगल घूम रहे थे। पर शाहरुख खान वो जंगल में इस तरह मोहित हो चुके थे, जैसे मैंने पहले बोला, वो जंगल की ओर खींचे जा रहे थे।
और इसी खिंचाव के चक्कर में वो जंगल घूमने के चक्कर में थोड़े और आगे बढ़ गए। गाड़ी का टायर लग ही चुका था, आधे घंटे बीत चुका था, इसलिए और लोग अधिकतर जो लोग थे वो गाड़ी के आसपास ही थे। पर शाहरुख खान वो धीरे धीरे निकल गए आगे। अचानक उन इस रोड के किनारे में जो गड्ढा था उनमें पैर फिसला और वो नीचे गड्ढे में सर से गिर गए। और इसी दौरान वो काफ़ी नीचे चल गए, गिर के रोड पे काफ़ी दोनों साइड से काफ़ी गड्ढा था और उधर फिसलन भरा था, क्योंकि ठंड की मौसम थी और शीत जो होती है वो पड़ चुकी थी पत्तों में, तो फिसलन हो रही थी, चढ़ने में दिक्कत हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गए थे। ड्राइवर ने भी नहीं ध्यान दिया, सब लोग गाड़ी में बैठे बस पे और जल्दी जाने चक्कर में, निकलने चक्कर में, हड़बड़ी में देखा नहीं, पूछा नहीं कि कोई शायद उतरा है। जो लोग थे अगल बगल देखा झाँक करके, और शाहरुख खान तो एक्चुअली नीचे गिर गए थे। तो ड्राइवर बस चालू करके चलने लगा। शाहरुख खान हड़बड़ी में बार बार जल्दी जल्दी हाथ पैर मार चढ़ने के लिए, पर वो पत्ते जो ढका हुआ पत्ते पिछड़न वो बार बार सड़क के नीचे गिर रहे थे शाहरुख खान। तो वो किसी तरह पेड़ पकड़ के, पेड़ जो किनारे किनारे लगे थे पकड़ उड़ के झाड़ी उड़ी बाहर निकलते, तब तक बस है वो चल रही होती है। अब शाहरुख खान बीच रोड पे खड़े हैं, दोनों साइड से सुनसान रास्ता, बिल्कुल भी कोई व्यक्ति तक नहीं दिख रहा, एक पंछी तक नहीं, कोई लाइट नहीं, अंधेरा है, बस हल्की हल्की चांदनी जो रोशनी थी वो भी उसी से थोड़ी मोड़ी उजाला थी, पर उतना उजाला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो दोनों साइड से घने जंगल थे। शाहरुख खान के पास फ़ोन भी नहीं है कि कांटेक्ट करे, बताए, वो बेचारे सोच रहे हैं कि क्या करें। तभी उनको रोड पे थोड़ी दूर में एक छोटी सी दुकान दिखाई पड़ी, जो झोपड़ी टाइप की बनी थी, ऊपर करकट दिया हुआ था और दोनों साइड से मिट्टी से जोड़ा हुआ था दीवार, और वो दुकान और लकड़ी का दरवाजा था और बंद था। वो दुकान लग रहा था कि नहीं, शायद दुकान को देख के यही लग रहा था कि शायद दुकान वाला जो है इधर कहीं शायद कोई गाँव वगैरह होगा, और दुकान वाला आता है और सुबह का चला करके दुकान चलाता है, जो बिकता है फिर शाम को वापस घर चले जाता है। तो शाहरुख खान दुकान के पास गया, तो उसको भी थोड़ा विश्वास इसलिए हो गया कि दुकान खुलता है, क्योंकि उसने देखा कि वहाँ पे कई सारे कप नीचे गिरे हुए थे, कई सारी प्लास्टिक थी बिस्किट के। वो समझ गए कोई ना तो कोई यहाँ पे जरूर आता है और दुकान साथ चलती है। शाहरुख खान जो बाहर में बना हुआ था लकड़ियों की बैठने वाला बनाया गया था कुर्सी टाइप का, शाहरुख खान उस पर बैठ रहे हैं। उनके पास बैग तो था ही नहीं, क्योंकि बैग भी चली गया था गाड़ी पे, बस पे ही, और शाहरुख खान बिल्कुल वहाँ बैठ रहे हैं। ये सब जो बस पे बैठा 1:30 बज रहा था, ये सब गाड़ी पंचर के चलते। अब घड़ी में देखा उन्होंने टाइम, तो घड़ी में 2 बज रहे थे, रात के 2 बज रहे हैं। शाहरुख खान अकेले है, जंगल में पूरी सन्नाटा थी। पर शाहरुख खान को जब हद से ज़्यादा डर तब लगा जब जंगल की जो शांत अचानक धीरे धीरे एक हलचल में बदल रही थी। वह दुकान के पास बैठे हुए थे और धीरे धीरे एक हवा, जोरदार हवा जो सन 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 एक आवाज़ ली हुई शाहरुख खान की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे वो हवा इतनी एक आंधी तूफान में तेज हो रही थी, जो दुकान के ऊपर जो करकट था वो धीरे धीरे हड़बड़, मतलब एक जो कपाहट होती है उसकी आवाज़ पैदा कर रही थी। वो करकट भी काँप रहा था कि अब टूटेगा। ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान को ऐसा लगने लगा था कि अब करकट ये टूट के नीचे गिर जाएगा उनके सर पे। वो डर लग रहा था कि करकट टूटे ना। अब शाहरुख खान चुपचाप नीचे बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था उनको कि क्या होगा। वो डर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है किसी को बताने के लिए। हवा धीरे धीरे इतनी तेज हो गई तब धीरे धीरे शांत भी हो गई। जिस प्रकार हवा अचानक तेज हो गई थी, वो अचानक धीरे धीरे शांत भी हो गई। और अब शाहरुख खान को थोड़ा राहत आई, जान में जान आया था कि नहीं अब चल ठीक ठाक है। वो चुपचाप अभी दुकान पर बैठे हुए बाहर में, बस सुबह होने की वेट कर रहे कि जल्दी सुबह हो जाए ताकि कोई और गाड़ी आए और मैं उस पर बैठ जाऊं। बैग की दिक्कत नहीं थी, बैग तो लास्ट में जमा हो ही गया होगा। बस शाहरुख खान देखा कि मौसम जो अभी बदला था वो धीरे धीरे ठीक ठाक हो चुका है। पर अभी ये तकलीफ कहानी की शुरुआत थी, ये एक डर की शुरुआत थी जो अब आगे होने वाली थी, जिसका क्या होने वाला है इसका बिल्कुल भी 0% बोले तो एक बिल्कुल भी उनको भरोसा नहीं था कि ये मेरे उनके साथ होगा। कुछ देर बाद पूरी शांत रोड में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी पायलों की, जो लग रहा था कोई औरत पहन करके चल रही थी उस रोड पे। पायलों की छन 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 उस सन्नाटे, जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। पूरी जंगल में हलचल,
वो पायल नहीं, ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे इतनी तेज हो गई थी आवाज़ कि लग रहा था कोई डीजे में बजा रहा था उस पायल की आवाज़, पूरे जंगल में गूंज रही थी। शाहरुख खान के कान भी अब उनको सुन सुन के एक कुछ अजीब सा डर पैदा कर रखा था कि आखिर ये है तो है क्या। शाहरुख खान चुपचाप अब जिस चेयर पे बैठे थे, जो मतलब वो जो लकड़ी का कुर्सी था, उसके कोने में नीचे साइड से दब के बैठ गए। डर बहुत ज़्यादा लग रहा था उनको कि क्योंकि अब ये है क्या, चोर डकैत है या फिर कोई और है चीज़, या फिर नेगेटिव एनर्जी को फील होने लगा था। वैसे तो जल्दी विश्वास नहीं करते भूत प्रेत पे, पर ना जाने क्यों एक डर सा दिल में बैठ रहा था। वो चुपचाप नीचे के बैठ गए। अब भी पायल की आवाज़, अब जो पायल की आवाज़ थी छन छन छन, वो सामने आ रही थी, दुकान के सामने। अब भी वो चुपचाप मुंह पे हाथ रख करके, ताकि कोई आवाज़ मुंह से ना निकल जाए, मुंह पे हाथ रख करके अपने सांसों को धीमा करके चुपचाप दबे हुए, ताकि कोई जाने ना कि शाहरुख खान यहाँ पे है। अचानक सामने आते आते पायल की आवाज़ फिर चुपचाप हो जाती है, और कुछ देर बाद शाहरुख खान ने ना सोचा तो वही हो गया। जो दुकान जो शाहरुख खान पीछे थी, शाहरुख खान के पीछे, अचानक उनका गेट हड़बड़ मतलब पीछे से कोई दूसरे दुकान में अंदर को फंस गया है, वैसी आवाज़ अंदर से मार रही थी दुकान। शाहरुख खान पहले तो 2 मिनट चुप रहे, उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या दुकानों के बंद है या किसी ने पीछे बंद कर दिया किसी को। शाहरुख खान ने 2 बार आवाज़ लगाई, कौन है इसके अंदर, बोलो कौन है इसके अंदर। अंदर से कोई आवाज़ नहीं, और जो वो दरवाज़ा हिलने की आवाज़ थी, ठकठकाने की आवाज़ थी, वो भी बंद हो चुकी थी। अब वो चुपचाप, शाहरुख खान 2 बार बोलने के बाद वो भी चुप हो गए। अंदर से फिर से घुंघरू की आवाज़ स्टार्ट हो गई और फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। फिर शाहरुख खान ने लास्ट में जोर जी पर हाथ रख करके, अपने छाती पर हाथ रख करके 2 बार और बोला, कौन है इसके अंदर। अब भी कुछ आवाज़ नहीं। कुछ देर बाद शाहरुख खान फिर चुपचाप वहीं बैठ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि क्या अंदर किसी को बंद करके कोई गया है या अंदर कोई फंसा हुआ है। ये बातें उनके दिमाग में चल ही रही थी कि अचानक वो देखते हैं कि तभी शाहरुख खान वो दुकान के पीछे जाके छुप रहते हैं। जब दुकान के पीछे जाते हैं छुपने के लिए, तभी उनको दुकान के एकदम सीधा देखो तो वहाँ से करीबन आधा किलोमीटर के आसपास दूर, बहुत दूर एक लाइट जल रही थी। लग रहा था कोई गाँव है। शाहरुख खान की अभी यहाँ जो हलचल हो रही थी जंगल में, उससे घुटा होने लगी थी, डर पैदा हो गया था। तो वो सोच रहे थे कि नहीं, अब जो भी होगा मुझे उस गांव की ओर जाना है। हालांकि शाहरुख खान पे थोड़ा शक करते क्योंकि वो पॉपुलर तो उसमें थे नहीं, पर फिर भी वह जंगल की ओर अंदर घुस पड़े उस गांव को जाने के लिए। जैसे ही शाहरुख खान उस गांव के निकट जाने के लिए 1-2 कदम बढ़ाए, जैसे उस दुकान की जो दरवाजा थी वो जोर जोर से खड़काने लगे। लग रहा था कि मानो दुकान से कोई दरवाजा तोड़ करके और शाहरुख खान को पकड़ेगा। उसकी आवाज़, जो दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज हो गई और लग रहा था अब कोई दुकान तोड़ रहा। शाहरुख खान की जो पैर की रफ्तार थी और तेज हो गई गांव की ओर जाने के लिए। अचानक बिल्कुल भी दरवाज़ा शांत हो गया। शाहरुख खान जैसे ही वहाँ से करीबन 40-50 कदम बढ़े, पर डर अभी भी ख़त्म नहीं। आगे की जिस रास्ते से जा रहे थे वो काफ़ी नीचे गिरापन था, शीत की वजह से, जो पानी ठंड की जो कुहासा जो पत्ते पे लगी थी, वो डर से जो इतना चीज़, ये थोड़ी सी फीलिंग दिल में आ गई थी, उसके चक्कर में इतनी स्पीड भाग रहे थे कि कभी नीचे गिरना, कभी उठना, कभी नीचे गिरना, कभी उठना। ये प्रक्रिया उनके साथ बार बार हो रहा था। गिरते उठते वो गाँव की ओर जाना, एक बार नीचे कर लिए, जाना है तो जाना है। वो जान बचाते बचाते हड़बड़ से भाग रहे थे। कुछ देर बाद एक पेड़ पे उनकी नज़र गई और पेड़ कुछ अजीब दिख रहा था। ध्यान से देखा, उस पेड़ पे कोई बैठा हुआ था। पीछे आगे साइड गांव की तरफ मुंह घुमा के बैठी थी लड़की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शाहरुख खान ने बताया कि वो जो लड़की थी कि उसके बाल पीछे थे, सर के बाल दिख रहे थे लंबे, इसलिए उन्होंने लड़की बोला। अंधेरा में दिख नहीं रहा था पूरा क्लियर, पर अजीब सी थी। शाहरुख खान को और डर पैदा हो रहा था। जैसे जैसे आगे जा रहे थे, कभी इस दाईं ओर से पेड़ गिर रहा था, कभी बाईं ओर से पेड़ गिर रहा था। ये पेड़ गिरने की प्रक्रिया लगातार होती रही। बच्चे बचाओ किसी तरह बचते गिरते उठते शाहरुख खान गांव की ओर जा रहे थे। रात के अब 2 बज रहे थे।
2:15 हो रहे थे, रात के अब 2:15 हो रहे थे और शाहरुख खान किस तरह गांव के निकट पहुंच गए। गांव के निकट पहुंचते ही आश्चर्य तब लगा, ऑलमोस्ट गांव छोटा सा गांव था, सारे दरवाजे खटखटाया, पर एक चीज था, गांव में लाइट की सुविधा थी और ये लाइट मैंने देखा वहाँ पे कोई पोल नहीं था, लोगों ने पेड़ों के काट करके पेड़ों की पोल बनाई हुई थी और लकड़ियों के सहायता से दूर से कहीं लाइट जो लाइन था उसको लाइट को यहाँ पे लाया गया था गांव में। उन्होंने गांव के सारे दरवाजे को खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला, पर लास्ट में एक घर को खटखटाया। पता नहीं उस व्यक्ति ने खिड़की से झांका और फिर वह खिड़की को बंद करके पता नहीं क्यों चुपचाप हो गया। मैंने आवाज़ दी कि भैया खोलिए, भैया खोलिए, किसी ने नहीं खोला। उस गांव की एक छोटी सी मंदिर थी, मैं मंदिर की ओर चल पड़ा। मैंने सोचा चलो मंदिर में आज रुक जाते हैं, दिन को होते ही मैं वापस उस हाईवे की ओर 307 हाईवे की ओर चल जाऊंगा। मैं मंदिर की ओर जा रहा था, तभी अचानक गांव में फिर से गांव की जो रुख होती है, जो जंगल में भी कुछ देर पहले आंधी तूफान, वो गांव में हो गई। ना जाने गांव के लोग, अचानक मैं मंदिर में बैठा हुआ था बरामदे में और गांव के लोग को मैं देख रहा था कि अचानक जैसे हवा तेज हो रही थी तो गांव के लोग ने सबने एक साथ दरवाज़ा खोला और पता नहीं घर के बाहर एक छोटी सी लकड़ी थी, अपने दरवाजे पे गाड़ के और दरवाजे पे बाहर मिट्टी पे और फटाक फटाक अपने घर पे घुस गए। मैंने ये जो देखा, मैंने एक बार आँख को अपने मसला और देखा मैंने क्या कर रही है, मुझे थोड़ी देर अजीब सा लगा। मैं फिर वापस से शाहरुख खान चुपचाप मंदिर में बैठ गए। बस वो गांव का जो वो नज़ारा था जो भी कुछ देर पहले हुआ, उससे वो समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ। वो सुबह का इंतज़ार कर रहे थे और 3-4 घंटे बीतने के बाद सुबह होता है। शाहरुख खान को मंदिर में सोया देख सब लोग आते, गांव के लोग, और समझ गए कि ये कोई भूत पिशाच नहीं, ये इंसान ही है। उठाते उसे। शाहरुख खान रात की जो सारी बातें उन कैसे बस से छूट गए, क्या हुआ, वो सारी बातें उन गाँव वालों को बताते हैं। गाँव वालों ने कहा, बेटा तुम्हारा नसीब सही है कि तुम बच गए, क्योंकि ये जो हाईवे है ना वो श्रापित हाईवे है। उस हाईवे पे आज से 30 साल पहले एक लड़की बस से जा रही थी, कुछ लोगों ने उसके साथ गलत किया, उसे रोड से फेंक दिया, वो मर गई। इसमें पर बात ये नहीं है कि वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है, अपने गाँव पीछे क्यों पड़ी है। बात ये है जब वो गिरी थी रोड से तो वो मरी नहीं थी, मरी तब जब कोई गांव वालों ने किसी ने हेल्प नहीं किया। वो गांव दौड़ के आई थी मदद मांगने, पर गांव वालों ने सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए और उसकी मृत्यु हो गई। तब से वह इस NH 307 हाईवे पे जो भी गाड़ी पे जाता है या किसी चीज़ पे जाता है, वह किसी एक को चुनती है और किसी चीज़ पे बैठा हो उसे उस जंगल के मोह में मोहित करके किसी तरह भी उसको अपनी ओर खींचती है। किसी एक व्यक्ति को हर साल खींचती है और इस बार तुम उसके शिकार में फंस गए थे बेटा, पर पता नहीं तुम्हें यहाँ मंदिर तक कैसे पहुँच गए और बच गए। तुरंत शाहरुख खान ने पूछा कि वो दुकान जो था वहाँ पे, बेटा वो दुकान जो देखा वो दिन को सिर्फ चलाते हैं, बिल्कुल सही, पर जो तुमने आज बताया कि जंगल उस दुकान की खड़खड़ाहट, तो अब वो दुकान को जो लगता है कि सुबह वो दुकान अब कोई नहीं खोलेगा, वो दुकान हमेशा बंद ही रहेगा। तब जाके शाहरुख खान के चाह में जा आई और आज तक शाहरुख खान ने कोई भूतिया पिक्चर में काम नहीं किया, भले इतने बड़े आज एक्टर सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो गाइज आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाओ, उनके पास शेयर करो और अपने भाई का सपोर्ट करो। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ये जो कहानी है बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये मैंने खुद से ये बनाई है एक सेलिब्रिटी पर, एक नहीं मैं हज़ारों सेलिब्रिटी पर बनाने वाला हूँ। तो ये कहानी पसंद आती है तो सपोर्ट किया करो और सारे यूट्यूबर की कहानी सुनने के लिए कमेंट किया करो कि किस यूट्यूबर की नेक्स्ट बार कहानी सुनोगे, इस बार किस यूट्यूबर की कहानी सुनोगे। ओके, तो मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी लेकर के आपके सामने, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।